जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और बच्चों के मन में बहुत ही दुविधा बना हुआ है, जानते किस वैकेंसी को लेकर? बिहार लाइब्रेरियन भर्ती। भाई साहब सच पूछिए ना, ये वैकेंसी बहुत का नींद उड़ा दिया है। लोग इतने परेशान हैं, बच्चे इतने संदेह में हैं, उनके मन में बहुत डाउट है। देखिए कुछ लोग ना अपने व्यूज के लिए या फिर कुछ अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के रिस्पॉन्स के हिसाब से गलत गलत न्यूज छाप दे रहे हैं। और जहां तक ये खबर जो है हिंदुस्तान पेपर में, ये आपका 19/1/2026 आज का ही पेपर में ये दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें लिखा है कि राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली पर लगा ग्रहण। तो हम इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या हिंदुस्तान का पेपर में जो दिया गया है ये जानकारी सही है या गलत है। हालांकि जो एक कटिंग दिया गया है, कटिंग तो सही है, हिंदुस्तान पेपर वालों ने ये सही छापा है, लेकिन इनके द्वारा जो पुष्टि किया गया है वो किस तरीका से पुष्टि किया गया है हम पूरा सुनहरे अक्षरों में यहाँ पे लगा दिए हैं, आपको पढ़ के भी बता देंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त भी समझ लीजिए कि पेपर वाले कटिंग के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो 5 तारीख के दिन आयोग के द्वारा या फिर जो लाइब्रेरियन में संलिप्त हैं उन लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि हम लोग टेंडर 7 को फाइनल करेंगे, लेकिन 7 से डेट बढ़ा के 17 किया गया, जिसपे हमने वीडियोस भी बनाया था कि कल आप लोगों का टेंडर फाइनल हो गया, आप लोगों का भरपूर सपोर्ट भी मिला। लेकिन अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, ना कोई टेंडर का कोई चीज बताया गया है। लेकिन बीच में तब तक एक वायरल होने लगा पेपर का जो न्यूज है कि पुस्तकालय की बहाली पर ग्रहण लगा। देखिए पेपर वाले लोग कुछ इस तरह से छाप दिए हैं और देखिए कैसे गोल गोल घुमाए हैं। पहले देखिए लिख रहे हैं कि राज्य के स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। इससे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी सहित ऐसे, ध्यान देना मेरे भाई, सहित ऐसे कोर्स करने वाले विद्यार्थी को झटका लगा है। अब बिहार में बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली पुस्तकालय अध्यक्ष की पात्रता परीक्षा नहीं होगी। अच्छा, अगर इन्होंने लिखा है कि पात्रता परीक्षा नहीं होगी तो इनको कोई प्रूफ देना चाहिए, कोई साक्ष्य देना चाहिए, या फिर किसी अध्यक्ष के द्वारा या किसी आयोग के द्वारा कुछ बोला हुआ रहना चाहिए, तो इनको बताना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी ऐसा कुछ इसमें नहीं बोला है। चलिए हम पूरा पढ़ के बता देते हैं। देखिए इसके पहले शिक्षा विभाग ने बीएसएससी को इस बाबत मार्गदर्शिका की जारी की थी। अब नए सिरे में पद सृजित होने के बाद की कार्रवाई होगी। जिले में उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्ति मांगी गई थी। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले शिक्षा विभाग को जिलों से लगभग 2500 रिक्तियां मिली। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5500 प्लस वैकेंसी की दावा किया गया था, ठीक है। अभी तक तो सभी अंधकार में चल रहे हैं। और के समय सृजित पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के हिसाब से भेजी गई थी। तब राज्य में 6000 उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा स्कूल थे। वर्तमान में इसकी संख्या 9360 है। पुस्तकालय अध्यक्ष पद ऐसे स्कूल में सृजित होंगे जहां पुस्तकालय हैं, नए सिरों से पद तय होंगे, इस कारण नियुक्ति में देरी तय। देखिए कोई नया पुस्तकालय बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो है इसमें देरी है, लेकिन इतना बात जान लीजिए कि एलईटी का वैकेंसी मतलब आपका आएगा नोटिफिकेशन। इतना हम आपको विश्वास के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया है कि हाँ वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, या फिर किसी भी मतलब कि जो आपका ये पुस्तकालय वाले जो अध्यक्ष हैं, आयोग हैं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो दिया ही नहीं है ऑफिशियल। तो हम लोग क्यों घबराएं? ऐसा होगा तो हम आप लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले इनकी पूरी हम पुष्टि कर दे रहे हैं, इस कारण नियुक्ति में देरी है लेकिन आएगी। ऐसा नहीं कि ग्रहण लग गया तो फिर नहीं आएगा, देरी हो सकता है लेकिन आएगी, ठीक है। कह रहा है कि पद सृजित होने के बाद इस शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड को, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का फिर से मार्गदर्शन देगा। कह रहा है कि जब तक पद सृजित होगा तो इससे एक और खुशखबरी की बात है कि सीट की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 4500 रिक्तियां तो मिल चुकी है। इसके बाद कहा जा रहा था कि 5500 के प्लस वैकेंसी आएगा, और इसमें जो है आपका थोड़ा सा क्या होगा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी बोला गया है कि पद सृजित होने के बाद ही नोटिफिकेशन दिया जाएगा। पिछले साल बनी शिक्षक नियुक्ति नियमावली, इसका भी कुछ दिया हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नियमावली बनी है। यानी देखिए क्या बोला है कि बनी है, हाई स्कूल शिक्षक के समकक्ष वेतनमान है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी से लेने का प्रावधान है। 100 अंकों के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेंगे। राज्य कर्मी की तरह अवकाश और अन्य सुविधाएं हैं। सबसे खुशी की बात की जो इसका नियमावली है वो पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है ना पिछले साल बने शिक्षक नियुक्ति के आधार पर होगा। अब 100 अंक के बहुविकल्प प्रश्न होगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। राज्यकर्मी की तरह अवकाश भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगा। जब सब मिलवे करेगा तो ग्रहण काहे लगा दिए हिंदुस्तान न्यूज वाला भाई साहब।
सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा देरी है, इसीलिए आप विमुख मत होइए। आप अपने मेहनत को रफ्तार देते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप अगर चूक जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे मौका से चूक सकते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का फिर से मार्गदर्शन देगा, आवेदन लेकर पात्रता परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट प्रकाशित करेगा। सभी प्रक्रिया पूरी होने में देरी होगी। 14 साल पहले स्कूलों में हुई थी नियुक्ति। एक और खबर आपको बता दें कि 14 साल पहले नियुक्ति हुआ था। हालांकि ये बात सब लोगों को पता है कि काफी सुखाड़ के बाद ही बाढ़ आने वाला था, यही बाढ़ में ना रोक दिया सब, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फायदा ही होगा, ठीक है ना। पहली बार नियुक्ति के लिए वर्ष 2008 में नियमावली बनी थी। इसके तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों के लिए नियुक्त प्रक्रिया 10/11 में पूरी हुई और कई सौ पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नियोजित शिक्षकों की तरह थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूल में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और पुराने पुस्तकालय अध्यक्ष भी सक्षमता परीक्षा के आधार पर नियमित राजकर्मी हो रहे हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और बिल्कुल जो है हम लोग जो आपको बता रहे हैं, ये जो खबर है, खबर झूठ नहीं है, खबर ठीक है कि थोड़ा देरी होगा लेकिन आएगी, वैकेंसियां आएगी। और ये जो बोले हैं कि ग्रहण लग गया, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कोई अध्यक्ष का या किसी भी जो है लाइब्रेरी साइंस वाले लोगों का कुछ बयान आता। हालांकि जो भी चीज था आपको बयान के द्वारा पता ही चला, जैसे टेंडर का जो फाइनल किया गया था वो सब कुछ पता चला है। तो चलिए मेरे भाई, इस पे आपको देरी नहीं करना है, आप अपना तैयारी करते रहिए। एलईटी की नोटिफिकेशन आएगी, जैसे आएगा हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये खबर के फेर में नहीं, आप अपने पढ़ाई के फेर में लगिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपका समय शुभ रहे, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, ठीक है।